वेल बच्चों, क्वेश्चन की सीरीज़ में, अलजेब्रा सीरीज़ में आज इस क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। लास्ट में मैंने डिस्कस भी किया था अपनी पिछली प्रॉब्लम में कि चेस बोर्ड से रिलेटेड आज को एक क्वेश्चन लेंगे और इस चेस बोर्ड के क्वेश्चन में आप लोगों को स्क्वायर्स काउंट करने हैं कि टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे, रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं कि रेक्टेंगल्स कितने होंगे। रेक्टेंगल्स में स्क्वायर शामिल होते हैं, तो यदि सिर्फ रेक्टेंगल पूछता है तो दैट विल इंक्लूड स्क्वायर्स, या फिर वो मेंशन करके दें कि वी हैव टू फाइंड दोज रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। और एक मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं एक चेस बोर्ड में कितने एल बना सकता हूँ। अब वो एल जो बनेगा वो 3 स्मॉल स्क्वायर से बना हो या 4 स्मॉल स्क्वायर से बना हो। 3 या 4 का मैं फंडा बताता हूँ। जैसे कि ये सबसे छोटे साइज़ का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास एक एल हो गया, तो ये एल हमने 3 से बनाया। इसी एल को मैं 4 से भी बना सकता हूँ, 5 से भी बना सकता हूँ, 6 से भी बना सकता हूँ। तो मैं अभी 2 केस लेके चल रहा हूँ, एक 3 स्मॉल स्क्वायर का और एक 4 स्मॉल स्क्वायर का। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए, तो देखिए जो स्क्वायर्स की काउंटिंग है ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नॉर्मली आपने सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा हुआ होगा, बट मेरे पास कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से लोग इसे कर दिया करते हैं। तो मैं उसका एक डिस्कशन आपके सामने यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट लुक में यदि कोई पूछता है आपसे कि भाई कितने स्क्वायर्स होंगे एक चेस बोर्ड में, तो एक जनरल आंसर हमारे सामने निकल कर आता है 64। बट 64 इज द काउंटिंग ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। कैसे कि देखिए, ये यदि हम एक यूनिट मान लें इसको, तो ये एक यूनिट है, तो ये जो साइज कहलाएगा ये 1 यूनिट साइज कहलाएगा। तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो मैंने बोला ये किस साइज का हो गया, तो 2x2 का हो गया। 2x2 का स्क्वायर यहाँ भी निकल रहा है, 2x2 का स्क्वायर यहाँ भी निकल रहा है। तो बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ पर 2x2 के बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे, फिर 3x3 के होंगे, फिर 4x4 के होंगे। तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि चेस बोर्ड को हमेशा एक कन्वेंशन दी जाती है। किसी एक साइड जो रोज होती हैं उन्हें हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं ABCD से, और किसी एक साइड में हम लोग नंबर से डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 से। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि सपोज करें कि इनको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन वर्टिकल कॉलम्स को मैंने 1 2 3 4 करके नाम दे दिया, और इनको मैंने A B C D E F G H, मैंने रोज को जो है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में नाम दे दिया। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी नाम दे सकते थे, V1 V2 V3 मतलब वर्टिकल लाइंस के लिए, और H1 H2 H3 ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, हॉरिजॉन्टल गैप्स के लिए। तो अब देखें, हम इसे एक सिस्टम से लेके चलें कि यदि मुझसे कोई कहता है कि आपको स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, तो हम कहेंगे पहले साइज हम लोग फाइनल करते हैं। तो साइज 8 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 एंड लास्ट वन इज 8x8। नाउ 1x1 साइज स्क्वायर, 1x1 साइज स्क्वायर आप रैंडमली पहले कहीं क्लिक करें, रैंडमली आप लोग देखें, तो जैसे कि ये एक 1x1 है, ये एक 1x1 है, ये 1x1 है, ये 1x1 है। तो बेसिकली आपको ये तो पता है ये 64 है, बट वो 64 किस सिस्टम से आ रहा है, और एक ऐसा सिस्टम जिससे कि मैं 2x2 भी बना सकूं। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी एक स्क्वायर की यदि मुझे बात करनी है, सपोज करें मुझे इस स्क्वायर की बात करनी है, तो मैं इस स्क्वायर का एक नाम दे सकता हूं। वो नाम क्या है बेटा इस स्क्वायर का, A1, क्योंकि ये A रो में है और 1 कॉलम में है। यदि मैं इसकी बात करूं तो मैं इसका क्या नाम दे सकता हूं, C3, क्योंकि ये C रो में है और 3 किस में है, कॉलम में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे एक स्मॉलेस्ट साइज का स्क्वायर चूज करने के लिए इन 8 कॉलम में से, इन 8 रोज में से किसी एक रो का सिलेक्शन करना है, और इन 8 कॉलम में से भी किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो 8 में से एक सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8C1। साथ साथ इन 8 में से एक किया, इन 8 में से भी एक करना होगा, तो वो भी तरीके कितने हो जाएंगे, 8C1। मतलब आप ऐसे समझें कि सपोज करो मैंने इन 8 में से किसी एक को चुन लिया, वो सपोज करें 6 था, और इन 8 में से भी किसी एक को चुन लिया, वो सपोज करें कि G था। तो बेसिकली आप किस स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि इधर G में आए, इधर 6 में आए, तो आप इस साइज के स्क्वायर की या इस पर्टिकुलर स्क्वायर की बात यहां पर कर रहे होंगे। सेम अप्रोच लगाते हैं हम लोग
2x2 साइज के लिए। अब यदि 2x2 साइज की हमारे सामने बात आए तो 2x2 साइज जैसे कि ये साइज है, यदि इस स्क्वायर का नाम मुझे देना हो तो इस स्क्वायर का नाम मैं क्या दूंगा, तो मैं कहूंगा AB12। इस स्क्वायर का नाम मैं क्या दे सकता हूं, AB12। अब किसी और स्क्वायर की बात करें, सपोज करो कि आप इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो आप इस स्क्वायर की बात करें तो आप इसका नाम क्या देंगे, DE34। तो आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि हमें 4 चीजों की जरूरत है, नहीं, बेसिकली हमें 2 सक्सेसिव रोज और 2 सक्सेसिव कॉलम्स की जरूरत है, या ऐसा कह दें कि 2 सक्सेसिव रोज में किसी एक पेयर की जरूरत है और इन 2 सक्सेसिव कॉलम में भी हमें किसी एक पेयर की जरूरत है। तो ये बताएं कि इस रोज में हमारे पास 2 सक्सेसिव रोज के कितने कॉम्बिनेशंस यहां पर जनरेट हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा या तो मैं AB ले सकता हूं, BC ले सकता हूं, CD ले सकता हूं, DE, EF, FG, GH। इसका मतलब 2 सक्सेसिव रोज के कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, तो वो अवेलेबल हैं 7। इट मीन्स हमें कितना लेना होगा, तो 7C1। इसी तरीके से आप 2 सक्सेसिव कॉलम्स के देखें तो वो भी कितने पेयर अवेलेबल होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए फिर से क्या आ जाएगा, 7C1। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। अब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएं। इस प्रोसेस को यदि आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो जब 3x3 साइज पर पहुंचेंगे तो 3x3 साइज के लिए 3 सक्सेसिव रो, 3 सक्सेसिव कॉलम, 3 सक्सेसिव रो आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 F तक जाएगी वो, क्योंकि F G H वो लास्ट पेयर हो, लास्ट ट्रिपलेट होगा। तो इस बार 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें से एक लेना होगा, और इधर भी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 6, इनमें से भी हमें किसी एक को लेना होगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाने चाहिए, 6C1 इंटू 6C1। इसी तरीके से 4 के लिए तो वहां पेयर आ जाएंगे 5, तो 5C1 5C1। इस प्रोसेस को यदि आप कंटिन्यू करते चले जाएं तो जब आप लास्ट में सबसे बड़े साइज पर जाएंगे, दैट इज 8x8 के साइज पर जाएंगे, तो आपको 8 कॉन्जिक्यूटिव रोज का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। अब 8 कॉन्जिक्यूटिव रोज के कितने कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक, तो 1C1। और इधर भी 8 कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स के कितने कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1C1। तो लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, 1C1 इंटू 1C1। दैट्स वाई वी विल से it is 8 square, 7 square, 6 square up to 1 square. तो it is the summation of squares of first and natural numbers, जिसमें n की वैल्यू कितनी है हमारी, 8। फॉर्मूला सब लोगों को याद होना चाहिए, n that is 8, n plus 1 that is 9, 2n plus 1 that is 17 by 6. If you count it, you will count it to be 204. तो ये जो क्वेश्चन है 204, इसका आंसर मैंने देखा है बहुत बच्चों को इसका आंसर याद होता है। मैंने क्लास में कई बार ऑब्जर्व किया है कि भाई चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, तो 2 आंसर्स मेरे पास आते हैं। सबसे ज़्यादा आंसर आता है 64, जिन्होंने नहीं देखा होता। कुछ बच्चों ने कहीं देखा होता है तो दे ऑलवेज से 204, और वो ये ज़रूर लिख देते हैं, बट वो ये कभी नहीं बता पाते कि वाई दिस 8 स्क्वायर और वाई दिस 7 स्क्वायर और वाई दिस 6 स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो बात है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब यदि हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हम लोग बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए अप्रोच थोड़ा सा हमें बदलना होगा। यदि हम लोग अब रेक्टेंगल्स की बात करें तो देखिए, रेक्टेंगल को स्क्वायर के तरीके से सोचा जा सकता है, बट वो मेथड जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। रीज़न बीइंग वहाँ साइज बहुत ज़्यादा आएंगे। आप ऐसे समझें कि 1/1 साइज, 1/2 साइज, 1/3 साइज, 1/4 साइज, 1/5 साइज, 1/8 साइज। 8 साइज तो तब आएंगे जबकि मैं इधर विड्थ इसकी 1 रखता हूँ। फिर यदि मैं इधर विड्थ 2 रखूँ तो 2/1 साइज, 2/2 साइज, 2/3 साइज, फिर से 8 साइज आएंगे। तो टोटल मेरे पास कितने हो जाने हैं, 64 डिफरेंट साइज हो जाने हैं। तो कर हम उससे भी सकते हैं, वहाँ भी एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा, हम करते भी हैं, लेकिन उससे आसान एक तरीका मेरे पास अवेलेबल है। मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पर किसी भी एक रेक्टेंगल की बात करें, तो यदि आप यहाँ पर किसी भी एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, सपोज करें कि मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगल की बात की आपसे,
तो आप देखें इस रेक्टेंगल को बनाने में एग्जैक्टली आपको किन चीजों की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली हमारे लिए इस लाइन की इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस है और इस लाइन की इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली इन 4 लाइनों की हमें जरूरत पड़ी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 4 के भी हम लोग 2 पार्ट्स करते हैं। 2 लाइंस तो हमें यहां चाहिए और 2 लाइंस हमें यहां चाहिए, राइट। अब ये 2 लाइंस ये दोनों हैं, 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 कोई से भी 2 हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये वाली 2 लाइंस भी कौन सी 2 लाइंस हैं उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, आप ये देखें कि आपके पास वर्टिकल लाइंस कितनी है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर्स के केस में मैंने गैप्स की काउंटिंग करी थी, रेक्टेंगल्स के केस में मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूं, लाइंस की काउंटिंग कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई हैव 9 वर्टिकल लाइंस। इन 9 वर्टिकल लाइंस में से हमने कोई 2 लाइन चूज कर लिए। इसी तरीके से ये जो 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से भी मैंने कोई 2 लाइन चूज कर ली। तो मेरा कहना यह है कि यदि मैं अपनी ये चॉइस बनाता हूं तो मेरे पास अपने आप ही रेक्टेंगल्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चॉइस 2 यहां से 2 यहां से, ये 4 लाइनों की जो चॉइस होगी, एक चॉइस एक रेक्टेंगल क्रिएट करेगी। अब इसको रिवर्स वे में समझते हैं। हमने पहले रेक्टेंगल बनाया था, उसके बाद देखा था कि वो लाइंस से बना है। इस बार लाइंस चूज करते हैं, फिर देखते हैं वो कौन सा रेक्टेंगल बनेगा। तो सपोज करें कि मैं इन 9 लाइंस में से, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 तो गैप्स के नाम है, मैं लाइनों की बात कर रहा हूं। इन 9 लाइंस में से सपोज करें कि मैंने एक तो इस लाइन को चूज कर लिया और एक मैंने इस लाइन को चूज कर लिया और इधर मैंने इस लाइन को चूज कर लिया और से एक मैंने इस लाइन को चूज कर लिया। तो आप ध्यान दीजिएगा हम किस इस पर गए, मतलब कि ये वाला पार्ट आया, इधर ये वाला पार्ट आया, इधर ये वाला पार्ट आया और इधर ये वाला पार्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इन 4 लाइनों की चॉइस से एग्जैक्टली क्या बना पा रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना पा रहे हैं। तो एक चॉइस एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रही है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किसके बराबर हो जाने चाहिए, नंबर ऑफ चॉइसेस के। नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 9c2 इंटू 9c2। अब 9c2 की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग बहुत इजीली जानते हैं इस बात को। 9c2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 9c2 की वैल्यू होती है 36। 9c2 इंटू 9c2 बराबर हो जाएगा आपके लिए 36 होल स्क्वायर। तो यहां पर जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास आएंगे वो 36 स्क्वायर्स होंगे। नाउ इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा हुआ है। यदि हमसे सिर्फ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे हुए हैं तो आंसर 36 का स्क्वायर होगा। बट यदि हमसे क्वेश्चन में कहा होता फाइंड दोज रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, तो उस केस में जो आंसर हमारे पास होगा वो इन रेक्टेंगल्स में से हमें क्या माइनस कर देना होगा, स्क्वायर्स माइनस करने होंगे। तो यदि हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर हम लोगों को अपना आंसर क्या बोलना होगा, 36 स्क्वायर माइनस 204। तो 36 स्क्वायर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें से 204 सबसेट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ दोज रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, राइट। फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैंने कहा हाउ मेनी एल्स कैन बी फाउंड इन ए चेस बोर्ड फॉर्म्ड बाई 3 स्मॉल स्क्वायर्स, मतलब कि मैं इस टाइप के कितने एल बना सकता हूं। तो अब आप देखें कि जैसे ये एल यहां बन गया, इसी टाइप का कोई एल यहां बना सकता था, इसी टाइप का कोई एल इस जगह भी बना सकता था। एवरीथिंग इज ए एल। आप ऐसे देखेंगे तो ये एल ही नजर आएगा, ठीक है। तो 3 स्मॉल स्क्वायर से जो एल जनरेट होगा वो बेसिकली एक 2x2 के बॉक्स में जनरेट होगा, और एक 2x2 के बॉक्स में, मतलब 2x2 के स्क्वायर में एक नहीं कितने एल जनरेट होंगे, 4 एल जनरेट होंगे। एक ऐसे बनाया जा सकता है, अब आप देखें एक ऐसे बनाया जा सकता है, एक ऐसे बनाया जा सकता है, एक ऐसे बनाया जा सकता है और एक ऐसे बनाया जा सकता है। तो 1 2x2 साइज विल क्रिएट 4 एल्स। तो नंबर ऑफ एल्स ऑफ फॉर्म बाई 3 स्क्वायर्स कितने हो जाने चाहिए, ए पहले काउंटिंग कर लें 2x2 साइज के कितने स्क्वायर हैं, वो अभी हम लोगों ने की थी।
2/2 साइज के कितने स्क्वायर आए थे हमारे पास? 7/7। तो यदि हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में करें तो हम लोग क्या कहेंगे थर्ड पार्ट के लिए कि आपको पहले 2/2 साइज के स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है। 2/2 साइज के स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने काउंट करे तो कितने आए थे हमारे पास? 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मतलब कि वो काउंटिंग हो गई 49, जो हमारे पास इस 2/2 साइज के स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर के अंदर कितने एल निकल रहे हैं? 4। तो टोटल एल कितने हो जाने चाहिए? 7 स्क्वायर इंटू 4, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी, बिकॉज 7 स्क्वायर विल बी 49, 49 इंटू 4 विल बी 196। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब इसी में यदि आगे बात हमसे करता है कि भाई आपको 4 स्मॉल स्क्वायर्स की बात करनी है। 4 स्मॉल स्क्वायर मतलब कि कुछ इस टाइप की बात ऐसे हो सकती है, राइट? अब यहां पर देखिएगा ये 4 स्मॉल स्क्वायर किस साइज के बॉक्स में मिलेंगे? तो वो बॉक्स या तो 3/2 साइज का रहा होगा या फिर 2/3 साइज का रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं और मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ठीक है? और एक बॉक्स में, ये जो एक बॉक्स है मतलब कि एक रेक्टेंगल है, फिर से कितने स्क्वायर निकलेंगे? 4। कितने एल निकलेंगे? तो वो एल निकलेंगे हमारे पास 4। एक इस तरीके से हो सकता है और एक इस तरीके से हो सकता है, एक इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखें तो दो इस लाइन के लिए एक इधर बनाया जा सकता है, एक इधर बनाया जा सकता है। इस लाइन के लिए यदि मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं तो एक इधर बनाया जा सकता है और एक इधर बनाया जा सकता है। तो फिर से एक 2/3 साइज के स्क्वायर में कितने एल हम लोग बना सकते हैं? 4। तो हम देखेंगे 3/2 साइज के कितने रेक्टेंगल हैं? नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंटू 4। और 2/3 साइज के कितने रेक्टेंगल होंगे? वो भी इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल कितने एल क्रिएट करेगा? तो 4 एल क्रिएट करेगा। 3/2 साइज। अब 3/2 साइज कैसे देखेंगे? 3/2 मतलब 3 इधर 2 इधर। इसके लिए मुझे 3 का पेयर चाहिए होगा। 3 के पेयर कितने अवेलेबल है मेरे पास? तो आप काउंटिंग करें तो 3 के पेयर आएंगे आपके पास 6, क्योंकि आप देखें तो लास्ट वाला F से बनेगा। तो ABC, BCD, CDE, लास्ट में आएगा FGH। तो मेरे पास कितने पेयर अवेलेबल हो जाएंगे? 6। और 2/2 साइज के कितने होंगे? 7। ये आ गया 3/2 साइज इंटू 4, क्योंकि हर एक साइज में कितने एल मिले? 4 प्लस। अब यदि मैं 2/3 साइज की बात करूं तो पहले आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो 6 इंटू 7 42 इंटू 4, और इसका क्या हो जाना चाहिए? डबल। अब यदि आप इस 42 इंटू 4 की बात करें तो यह आ जाएगा 8, 4 इंटू 4 16 इंटू 2, और 168 का डबल यदि आप लोग करते हैं तो 168 का डबल कितना हो जाएगा? 336। तो 336 जो है ये हमारे पास वो एल होंगे जो कि 4 स्मॉल स्क्वायर्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। सो दैट वाज ए क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है चेस बोर्ड पे, और चेस बोर्ड पर हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सभी टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पर क्रिएट होते हैं मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इस सीरीज़ में क्वेश्चन होगा वो मैं फिर से आपके सामने अभी डिस्क्लोज कर दूंगा। वेल बच्चों, इस प्रॉब्लम डिस्कशन सीरीज़ में अगली बार जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लूँगा, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ़ ABC आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, यदि ABC तीनों अलग अलग इंटीजर्स हैं तो उस केस में आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर के मॉड के होल स्क्वायर की। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ओमेगा को कहा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये IIT एडवांस का आया हुआ एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अगली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।